लोगों को प्रणाम। मैं सेल्फ डॉक्टर विवेक, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनोरेजिया के विषय में। मेनोरेजिया मीन्स अत्यधिक मासिक धर्म रक्तस्राव आना। मेनोरेजिया क्या है, इसके होने के कारण, लक्षण, इन्वेस्टिगेशन, कुछ घरेलू उपचार और फाइनली इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मेनोरेजिया है क्या। मेनोरेजिया यानी अत्यधिक मासिक धर्म रक्तस्राव, जिसमें पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चले, हर घंटे पैड बदलने की ज़रूरत पड़े, खून के बड़े बड़े थक्के निकलें, जिससे एनीमिया मीन्स खून की कमी और दैनिक जीवन में बाधा आ सकती है। अगर हम इसके कारण के विषय में बात करते हैं तो मेनोरेजिया होने के बहुत से कारण हैं। तो कुछ कॉमन कारण के विषय में हम लोग बात करते हैं, जिसमें पहला है हार्मोनल इनबैलेंस। हार्मोनल बैलेंस में सबसे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ब्लड ज़्यादा जाता है। अगला कारण है गर्भाशय संबंधी समस्याएं मीन्स यूट्राइन इश्यूज। यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाए, गांठें पड़ जाए, पॉलिप मतलब मांस के छोटे छोटे मत्स्य बन जाए, जिससे भी बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है। अन्य स्वास्थ्य स्थितियाँ या मीन्स अदर कंडीशंस में एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं, रक्तस्राव विकार मतलब ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। कुछ दवाइयों की भी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाता है, और कभी कभी दुर्लभ मामलों में गर्भाशय के कैंसर भी इसका एक कारण बनते हैं। कारण जानने के बाद अब हम लोग इसके सिम्टम के विषय में बात करते हैं कि मेनोरेजिया में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है, हर घंटे या जल्दी जल्दी पैड बदलने की ज़रूरत पड़ती है। मासिक धर्म 7 दिन से ज़्यादा तक चल जाता है, जिसमें खून के बड़े बड़े थक्के का निकलना होता है। खून निकलने की वजह से थकान और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। चक्कर आना, सांस फूलना यह एनीमिया के कारण की वजह से होता है। रात में उठ कर भी पैड बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे दैनिक दिनचर्या में भी बाधा आती है। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन के विषय में बात करते हैं। तो मेनोरेजिया को क्या है, मेनोरेजिया की वजह को जानने के लिए हम जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से भी ऊपर की ज़रूरत पड़ती है तो हमको सीटी स्कैन कराना पड़ सकता है, और हार्मोनल चेकअप ब्लड के थ्रू भी कराया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेनोरेजिया को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपचार के विषय में। तो घरेलू उपचार में बात करते हैं तो अदरक को उबालकर पानी के साथ पीने से गर्भाशय के अंदर के सूजन में कमी आती है। दालचीनी का चाय पीने से ऐंठन और रक्तस्राव को कम करने में मदद मिलता है। विटामिन सी और खट्टे फल आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं। आयरन रिच फूड लेना चाहिए। योगा, ध्यान और एक्सरसाइज तनाव कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फाइनली अब हम लोग इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात करते हैं। तो मेनोरेजिया को कम करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, तो जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके कारण और सिम्टम के बेस पे चलाते हैं। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में हम बात कर लेते हैं, जिसमें हेमामेलिस है, मिलीफोलियम है, थैलेस्पी बीपी है, एसिड नाइट्रिक, सीपिया, थूजा, एपिस मेलिफिका, ट्रिलियम पी, बुविस्टा, क्रोकस बेलाडोना, सिमिशफ्यूगा, ऐसे और भी बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कारण और सिम्टम के बेस पे आपके होम्योपैथिक डॉक्टर चलाते हैं। फाइनली अब हम लोग ये जान लेते हैं कि मेनोरेजिया पर बनाया ये वीडियो आपकी जानकारी पर्पज़ के लिए है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मेनोरेजिया एक जटिल बीमारी का कारण बन सकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।